अच्छा तो यार अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो सर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। सही है सर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास बेटा तीन तरह के रेशियोस आते हैं। ठीक है बेटा, पहला रेशियो हमारे पास साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सही है सर। इसमें हाइपोटेनस क्या होता है, सर इसमें ऑपोजिट क्या होता है, ये सब हम पाइथागोरस वाली वीडियो में देखकर आ चुके हैं कि ऑपोजिट और हाइपोटेनस कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास जो हमारा सेकंड रेशियो आता है वो है कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। और सर हमारे पास जो हमारा तीसरा रेशियो है वो यहाँ पर आएगा हमारे पास टेन थीटा इज़ इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है सर। अच्छा जी सर, अब इसके अंदर हमने अब जो हमारे पास नई चीज़ आ रही है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सर वो यही है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। इसके अलावा ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पीछे ट्रायंगल में देखकर आ चुके हैं। तो सर हमने जहाँ तक ये ऑपोजिट, हाइपोटेनस और एडजेसेंट की बात की थी तो हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि सर ये हमेशा 90 डिग्री पे लग रहे होते थे। ऐसा ही है, क्योंकि 90 डिग्री को देख के हम लोग हाइपोटेनस को निकाल सकते थे कि हमारे पास हाइपोटेनस कौन सा वाला होगा। तो सर ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे पास 90 डिग्री वाले ट्रायंगल ही पर इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी सर, वही वाली बात, अगर एग्जामिनर ने राइट एंगल ट्रायंगल खुद से बोला हुआ है, अगर एग्जामिनर ने 90 डिग्री का एंगल आपको खुद से बना कर दिया हुआ है, उसी केस के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री के ये रेशियोज़ का इस्तेमाल करना है। सर जी ये रेशियो कहाँ पे इस्तेमाल होगा बेटा, इन रेशियो के दो काम हैं। पहला, जैसे ही थीटा हमें नज़र आ रहा है सर, थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, थीटा हमें एंगल के बारे में बता रहा होता है। सही है बेटा, यानी कि अगर हमें एंगल निकालना है तब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले रेशियोज उठा सकते हैं। या फिर सर अगर हमें साइड निकालनी है कोई, जैसे ऑपोजिट वाली साइड निकालनी है या हाइपोटेनस वाली साइड निकालनी है, तो सर उस केस के अंदर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर फिर वही बात, सिर्फ कहाँ पर इस्तेमाल होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के ट्रायंगल पे, उसके अलावा कहीं और इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी चीज़ क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि हमसे साइड निकालने की बात कर रहा है, हमसे एंगल निकालने की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, तो सर यहीं से अपनी बातों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक ज़रा अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने रेशियोज़ पीछे देखे वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा, मज़े की बात बच्चों ये है कि ये रेशियोज़ आपको बाय हार्ट याद करने होंगे, जो कि मुश्किल नहीं है बेटा, प्रैक्टिस के साथ साथ ये आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। 5-6 आपने इसके क्वेश्चन कर लेने, आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन के साथ साथ ही याद हो जाएंगे ये सारे रेशियोज़। अच्छा जी, तो सर हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो थीटा का मतलब तो होता ही बेटा एंगल है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने इस ट्रायंगल को एक एंगल दे दिया, कोई भी एंगल। सर मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज का एंगल। सर यहाँ पे मैंने अपनी सर इस साइड को फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर की साइड कंसीडर कर ली। ठीक है सर। अब मुझे बोलता है कि ये वाला एक्स निकाल के दो। अब बच्चा आया, बच्चे ने बोला सर ये तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बना हुआ है। तो बेटा अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हो, ठीक है, पाइथागोरस के लिए ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है। ये आपका एंगल दिया हुआ है तो सर ये वाली साइड आपकी ऑपोजिट हो जाएगी, ऐसा ही है। और ये वाली साइड आपकी एडजेसेंट हो जाएगी। सर अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ना तो आपके पास एडजेसेंट गिवन है, ना ही बेटा आपके पास ऑपोजिट गिवन है। एक ही इक्वेशन के अंदर दो अननोन रख के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सही हो गई बेटा यहाँ तक की बात। तो सर अब हम लोग के पास ये भी पाइथागोरस की एक लिमिटेशन है। तो सर हमने इस लिमिटेशन को डील करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल किया है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सर जी अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। सर हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है बेटा, हमसे पूछा गया है एडजेसेंट। बेटा हमसे क्या चीज़ पूछा गया है, एडजेसेंट। तो आपने पहला स्टेप तो बेटा हमारा वही कॉमन रहेगा, क्या चीज़, हाइपोटेनस, ऑपोजिट और एडजेसेंट को निकाल लेना है। ठीक है सर जी। अब हमने एडजेसेंट कैसे निकालना है, यहाँ पे एक्स कैसे निकालना है, पाइथागोरस से तो नहीं निकाल रहा। तो बेटा आपने जो आप पीछे हमने जो यहाँ पे रेशियोज़ देखे हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेन थीटा, बेटा यहाँ पे देखो कि ऐसा कौन सा वाला थीटा है जिसके अंदर हमारे पास एडजेसेंट और हाइपोटेनस दोनों आ रहा है।
ठीक है सर। यहाँ पे देखें ऑपोजिट और हाइपोटेनस आ रहा है, नहीं हम लोग ये नहीं ले सकते सर। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एडजेसेंट भी आ रहा है और हाइपोटेनस भी आ रहा है। तो सर हम लोग कौन सा वाला थीटा उठा लेंगे बेटा? हम लोग कॉस थीटा उठा लेंगे, कोसाइन थीटा उठा लेंगे। ठीक हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जी, तो सर देखते हैं ज़रा इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पर। सर जी कॉस थीटा, आपने यहाँ पे टीचर को बताना है कि आप कौन सा थीटा इस्तेमाल कर रहे हो। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सही है सर। अच्छा जी, थीटा की जगह सर क्या आएगा? जिस एंगल को देखते हुए, बेटा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। जिस एंगल को देखते हुए आपने अपना ऑपोजिट निकाला है वो वाला एंगल आता है हमेशा कॉस, साइन या टेन के थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 को देखते हुए निकाला था तो हमने 30 को यहाँ पर रख दिया। सर जी आगे क्या बोल रहा है हमें? एडजेसेंट। सर एडजेसेंट ही तो फाइंड करना है हमने, तो एडजेसेंट की जगह पे x रख दिया और हमें क्या चीज़ गिवन था? हाइपोटेनस, यानी कि सर हमने हाइपोटेनस की जगह पर 15 रख दिया। बेटा अगर यहाँ तक किसी को भी कोई मसला हो तो वो मुझे बता दे। अच्छा जी सर जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है बेटा? कॉस 30 की आपने वैल्यू निकाल लेनी है और आप अगर यहाँ पे देखें तो आपने x निकालना है। सर जी x के लिए इस 15 को अलहदा करना पड़ेगा, 15 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। तो आप करें अपने कैलकुलेटर के अंदर cos 30 मल्टीप्लाइड बाय 15। और बेटा ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी cos थीटा लिखें तो बेटा ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा, सही है? वरना आपका आंसर यकीनन कहीं ना कहीं वेरी होगा। सर जी x की हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो है 2.3 सेंटीमीटर्स, सही है? सर जी आंसर मेरा क्या हाइपोटेनस से छोटा होना चाहिए था? बिल्कुल बेटा, हाइपोटेनस, फिर मैं बोल रहा हूँ हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है हमारे ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी सर देख लीजिए सबका आंसर सेम आ रहा है तो फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा एक और बात बच्चों, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है या बच्चों को मुश्किल लगता है कि सर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये सब हम लोग याद कैसे करेंगे? तो बेटा आइए ज़रा इसकी भी एक टेक्निक देख लेते हैं। बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को याद करने का एक आसान तरीका क्या है? आप इसके शॉर्ट फॉर्म्स लिख लीजिए। साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था, तो आपने ऑपोजिट अपॉन यानी कि ओ अपॉन एच लिख लिया। ठीक है, जिसको आप सर मज़ीद किस तरह से याद कर सकते हैं? सू, SOH। ठीक हो गई बात बेटा? अच्छा जी सर, इसी तरह से कॉस क्या था हमारे पास बेटा? कॉस हमारे पास था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो सर आपने इसको भी इसी तरह से याद रख लेना है। कैसे सर? सू का, CAH। ठीक है, यानी कि कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और सर लास्टली हमारे पास क्या था? टेन। तो सर जी टेन को कैसे याद रखें? टेन था सर हमारे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सही है सर? तो सर ये भी कैसे याद हो जाएगा हमें? TOA। तो सर ये एक आसान तरीका याद रखने का, क्या चीज़ है? सू का टेन। सही है, थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन बेटा याद करने के लिए आसान तरीका है। सू का टेन, सू का टुआ। सही है, थोड़ी पश्तो या चाइनीज़ वाली फील आ रही है लेकिन खैर है बेटा, पढ़ाई में सब चलता है। सही हो गई बात सर यहाँ तक? अच्छा जी, सू का टुआ, सू का टुआ। अच्छा जी सर, अब आते हैं ज़रा इसके क्वेश्चंस की तरफ। सर जी ये एक पास पेपर से हमने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है सर। अब वापस यहाँ पे आपने गौर क्या करना है बेटा? क्वेश्चन के अंदर खुद बता रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है जी। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? क्यू निकालना है सर। सर जी हमने अभी डिस्कस किया था कि हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा एंगल निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, प्लस हमसे साइड्स निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सर हमारा स्टेप सेम रहेगा सर। क्या स्टेप बेटा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनस कहलाएगी। सर जी एंगल ये रहा, कौन सा एंगल निकालना है बेटा? हमने क्यू वाला एंगल निकालना है। तो बेटा देखिए क्यू के ऑपोजिट, क्यू के सामने कौन सी वाली साइड होती है हमेशा? बेटा क्यू के ऑपोजिट ऑपोजिट ही कहलाएगा, सबसे आसान तरीका। ठीक है सर। अब और जो नीचे वाली बेचारी एक साइड बच गई उसको आपने एडजेसेंट बोल दिया, हालांकि उसका इस इक्वेशन में या इस सॉल्यूशन में कोई काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, तो सर देखते हैं अब हमारे पास ऑपोजिट गिवन है बेटा और हाइपोटेनस गिवन है। सर जी अगर आप फॉर्मूलाज वापस से एक दफ़ा दोहराएं तो साइन के अंदर ऑपोजिट भी आता था और हाइपोटेनस भी आता था। ये देखिए सर, साइन का क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सही है, तो आपने यहाँ पे साइन थीटा ले लेना है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू सर ऑपोजिट की जगह 13 और हाइपोटेनस की जगह बेटा 15।
सर जी ये थीटा की जगह क्या लिखूं? बेटा गौर करें, थीटा ही तो हमने निकालना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें थीटा ही तो पूछा हुआ है। सही है सर। अच्छा जी, तो सर 13/15 कर लीजिए, देखें आंसर क्या आ रहा है। 13 डिवाइडेड बाय 15, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.867। क्या आंसर आ रहा है बेटा? थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.867। सही है सर, यहाँ तो कोई मसला किसी को? सर जी हमें थीटा चाहिए था या हमें साइन थीटा चाहिए था? तो बेटा जवाब आया कि हमें तो सर थीटा चाहिए था, यानी कि हमें क्यू वाला एंगल चाहिए था। तो बेटा साइन को उधर भेज दीजिए। अब एक बड़े ही मज़े की बात, बच्चे क्या करते हैं, सर ये साइन मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर वहाँ जाके साइन को डिवाइड कर देते हैं। बेटा हरगिज़ भी ऐसा मत करिएगा, बल्कि साइन इक्वल टू के या कॉस या टेन, बेटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप उठाएंगे तो वो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके बेटा इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इन्वर्स हो जाता है। ठीक है सर, इन्वर्स क्या होता है? बेटा आपने अपना कैलकुलेटर उठाना है, हर कैलकुलेटर के अंदर टॉप पर एक शिफ्ट का बटन होता है। सही है, आपने वो शिफ्ट का बटन दबा के बेटा साइन या कॉस या टेन जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो प्रेस करना है। आपके पास देखेंगे आपके पास स्क्रीन पे कैलकुलेटर की इन्वर्स -1 का एक छोटा सा साइन आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देना है। बेटा यहाँ से आपके पास इसकी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है सर? हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड। तो सर हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है थीटा इज़ इक्वल्स टू बेटा, थीटा इज़ इक्वल्स टू 60.11। ठीक है, अच्छा होगा बेटा अगर आप लोग अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक दे दें, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जामिनर ने पूछा हुआ होता है या बोला हुआ होता है, हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है कि उसको कितने डेसिमल तक आंसर चाहिए। बेटा अगर तो उसने बोला हुआ है खुद से कि कितने डेसिमल फिगर तक उसको आंसर चाहिए, तो आपने उतने ही डेसिमल फिगर में अपना आंसर देना है। अगर उसने नहीं बोला हुआ तो कोशिश करें कि अपना आंसर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रख दीजिए। ठीक है सर, तो थीटा इज़ इक्वल टू बेटा कितना? 60.11 डिग्रीज। सर जी क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई मसला है? चलिए जी आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब ये भी एक हमारे पास पास पेपर का ही क्वेश्चन है। और सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये बेटा यहाँ पे आप सबकी फोकस करने की ज़रूरत है। बेटा यहाँ पे 2 अननोन्स हैं। ठीक है सर, हाइपोटेनस भी नहीं गिवन और सर हमें ये वाला एक्स यानी कि ये जो साइड है ये भी नहीं गिवन। अच्छा जी, तो सर आइए ज़रा इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपने सबसे पहले कोई भी एक चीज़ उठा लेनी है जो आप फाइंड करना चाहो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि यार इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले हाइपोटेनस यानी कि ये वाला एच फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं। सर अगर ये हाइपोटेनस ले रहा हूँ मैं, तो सर 51 डिग्री के सामने वाला एंगल मेरे पास बेटा, एंगल के सामने वाला एंगल हमेशा ऑपोजिट ही कहलाता है। ठीक है सर, यानी कि मेरे पास ऑपोजिट गिवन है और मुझे हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस सर किस में आता है बेटा? अभी हमने किया था साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी एडजस्टमेंट, हाइपोटेनस। सही है। अच्छा जी सर, अब कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ वैल्यूज़ को उठाना है और वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा क्या सर क्या 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 वैल्यूज़ आई हमारे पास? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। साइन थीटा, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा? 51 डिग्रीज। बेटा याद रखें थीटा हमेशा एंगल हमेशा थीटा की जगह पुट होता है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, ऑपोजिट सर, ऑपोजिट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 10 और हाइपोटेनस सर, हाइपोटेनस हमने निकालना था यहाँ पे, तो जो चीज़ निकालनी होती है मैंने उसको एक्स कह दिया, अननोन कह दिया। चलो एक्स से कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपके पास एक और भी एडजस्टेंट भी आपको एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको चाहो तो एच ही रख लो। बेटा कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी सर, अब ये वाला एच ऊपर जाके मल्टीप्लाई और साइन को नीचे लाके डिवाइड करवा दो। ठीक है सर, तो सर मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? एच इज़ इक्वल्स टू 10 अपॉन साइन 51। सर साइन 51 की वैल्यू निकाल के 10 से डिवाइड करवा दें तब भी वही आंसर आएगा। अगर आप 10 डिवाइड बाय साइन 51 लिखें एक साथ बेटा कैलकुलेटर के अंदर तब भी वही आंसर आएगा। तो बेटा मेरे पास इसका आंसर आ रहा है एच इज़ इक्वल्स टू बेटा 12.87। 12.87। सर जी ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू? हाइपोटेनस की वैल्यू। ठीक है सर, अगला काम हमें क्या बोला हुआ था कि हमें अब एक्स बी, यानी कि सर अगर मैं उसी एंगल से देखूं तो ये एडजस्टेंट हुआ मेरे लिए, यानी कि सर यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है कि आप एडजस्टेंट भी निकालो।
तो बेटा अब देखो आपके पास ऑपोजिट भी, आपके पास हाइपोटेनस भी है। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सर आपके पास क्या बन जाएगा, 12.87 का स्क्वायर, सर स्क्वायर क्यों बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। सर जी यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी कि ऑपोजिट का स्क्वायर, और सर हमें एडजेसेंट निकालना था तो वहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा x का स्क्वायर। ठीक हो गई बात। अच्छा मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे मज़ीद जगह चाहिए इसको करने के लिए। अच्छा जी, तो सर 12.87 का स्क्वायर निकालते हैं बेटा, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 165 बेटा, क्या चीज़ 165.57, 155.57 इज इक्वल टू सर 100, 10 का स्क्वायर 100 और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दो। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब सर 100 यहाँ से उठ के यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65.57 रह जाएगा इज़ इक्वल्स टू बेटा एक्स का स्क्वायर। सर जी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बेटा याद करिएगा, स्क्वायर जब भी ख़त्म करना होता है इक्वल टू लगाते हैं, एक साइड पे इक्वल टू लगाया दूसरी साइड पे भी लगाना लाजमी है। सर जी एक्स के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 65.57 का आप अंडर रूट ले लें, 65.57 का आप अंडर रूट ले लें तो बेटा आपका आंसर आ रहा है 8.09, जिसको आप राउंड ऑफ करके बेटा 8.1 सेंटीमीटर बना लीजिए। ठीक हो गई बात। अच्छा जी 8.10 या 8.10 ही लिख दीजिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी सर यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दे। सर जी यहाँ तक हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा पास पेपर से, सही है। अगर किसी को मज़ीद और कोई क्वेश्चंस हो पास पेपर, अगर कोई बच्चा कर रहा हो उसको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा तो मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी सर एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन से आपको बता दूँ कि हमारे पास बेटा हाइपोटेनस की जो साइड थी वो सबसे बड़ी आ रही है जी सर, 12.87 आ रही थी। सर जी बाकी की दोनों साइडें, एक साइड 8.1 आ रही है और एक साइड 10 आ रही है, यानी कि सर हमारा आंसर, हमें हिंट मिल गया यहाँ से कि हमारा आंसर तकरीबन नहीं बच्चों, बिल्कुल ही ठीक है, सही है इंशाल्लाह। अच्छा जी तो चलें सर यहाँ तक रुकते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करवाएंगे। जब तक का बेटा आप लोग का होमवर्क ये है कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये याद करके आने हैं, इसके बगैर पेपर आप लोग नहीं दे सकोगे।